नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही नगर निगम का जो है राजनीति जो है सरगर्मी तेज हो गया है। कारण यह है कि यहाँ भी जो कम समय है 3 महीने के बाद यहाँ भी जो है पार्षद है उनका चुनाव होना है। तो इस दौरान जितने भी पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है उनको गिनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 44 में और यहाँ के पार्षद हैं माला सिन्हा। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का काम किए हैं। इसके साथ साथ इनके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक काम है, जो इससे पूर्व जो पार्षद थे उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, और जो मैंने काम किया ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। इसके अलावा इनको अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कई समस्याओं को भी सामना करना पड़ा होगा। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करें। पहले तो आपको 9 वर्ष का बहुत बहुत बधाई माला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बिहार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ऐतिहासिक काम बहुत सारा की हूँ जो कि कभी पहले नहीं हुआ है जी। और 44 में नहीं, हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है जैसा माला सिन्हा काम की है। तो अभी एक एक करके बता सकती हूँ, घंटों लग सकते हैं। पहली उपलब्धि क्या है? जैसे कुल जो है सड़कों का निर्माण, जो जल जीवन हरियाली है, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, हर घर नल का जल है, सारी बातें। शुरुआत करती हूँ खेमनी चक से कि खेमनी चक का इतना जर्जर हालत था कि कोई रोड चलने लायक नहीं था। हमारे सामने बच्चा गिर रहे थे, महिलाएं गिर रही थी, चप्पल को हाथ में उठा के लोग चल रहे थे। इतना पानी लगा रहता था, रोड कच्चा था। एक एक रोड को गिन गिन करके पक्कीकरण किया गया। ये 7 निश्चय में हर घर नल जल और कच्ची नाली गली, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये योजना था, कच्ची नाली गली, वो एक एक को चुन करके बनाया गया। और थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ भी वो प्रोसेस में लगा हुआ है, वो हो जाएगा। तो खेमनी चक का इतना स्थिति खराब था कि लोग वहाँ घर छोड़ के भाग रहे थे। कोई रेंट पे नहीं रहना चाहता था। सब्जी वाले, दुकान वाले, चूड़ी वाले जितना भी हैं सब रो रहे थे। और जब मेन रोड बना, हर गली का रोड जब बना, तो सब लोग अब अच्छे से रह रहे हैं, गाड़ी लेके रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब कुछ खुशहाल है। तो ये कच्ची नाली गली और हर घर नल जल, तो हर घर नल जल में कहीं ऐसा नहीं है जो सप्लाई का पानी नहीं है, हर जगह है। नया भी बना है, पुराना भी है, जो जर्जर था उसको भी ठीक किया गया और हर घर नल जल वो काम हो रहा है। पानी पीने का जो शुद्ध होता है, जो समरसेबल, वो भी हम हर एरिया में, खेमनी चक में तो अनगिनत बना है। फिर पीआईटी कॉलोनी हो, झुंगी झोपड़ी हो, हमारे सामने झोपड़ी है, मांझी पार्क के पास झोपड़ी है, जितना भी है झुंगी झोपड़ी सब जगह बना है समरसेबल। तो पीने का पानी का कहीं तकलीफ नहीं है। और सबसे ऐतिहासिक काम है जो कचरा का अंबार लगा रहता था। आप कहीं भी घूम के आते, कचरा का ढेर अंबार लगा रहता था, उसको हम लोग अपने फंड से, उसके लिए सरकार से फंड नहीं आता है, उसके लिए हम लोग अपने फंड से सफाई करवा के कहीं कहीं पे नर्सरी, कहीं कहीं पे कुछ छोटा सा स्टॉल, दुकान, ये सब करवाए अपने पैसा से। और ऐतिहासिक काम एक और है जो छोटा छोटा रोजगार देना महिलाओं को, बच्चा को, तो वो हम लोग अपने फंड से छोटा छोटा स्टॉल बना करके, टेबल, चूल्हा, बर्तन, अंडा का कैरेट, ये सब हम लोग, जो होता है ना सरकार के देखा देखी कि मतलब कैसे, हाँ, लोगों को छोटा छोटा रोजगार, उतना तो हमारे पास नहीं है संपत्ति ना कि हम बड़ा बड़ा रोजगार दे सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा रोजगार देने का कोशिश की है हम लोग। महिलाओं को छोटा छोटा रोजगार, वो बहुत खुश रहती हैं और अपना दुकान अभी तक चला रही हैं वो। अच्छा, अब तक आपने कितने सड़कों का जीर्णोद्धार किया? अनगिनत है। जो खेमनी चक का एक भी सड़क ऐसा नहीं है जो कच्चा हम छोड़े हैं, एक भी नहीं। कच्चा उधर ही था मेरा दक्षिण में। तो बहुत सारे होंगे गांव होंगे, जैसे खेमनी चक तो एक उदाहरण है। हाँ, जिसको आपने जीर्णोद्धार। हाँ, इधर टर्मिनल के पास जो मुन्ना चक हुआ, पुरानी कंकड़ बाग हुआ,
नीम गली है, ये सब खुला नाला था, जो पुराना ज़माने से खुला नाला आता था, जो गंदगी खुले में बह रहा है। और वो देखने में बहुत गंदा लगता था, क्योंकि टर्मिनल हमारा राजेंद्र नगर टर्मिनल, वहाँ से बाहर के लोग भी आते हैं, बहुत सारा होटल में रुकते हैं, देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। तो वो सब हम लोग चुन चुन करके सबको ढक के बनवा दिए नाला को, वो आने में सुंदर लगता है। रोड चौड़ीकरण हुआ। पहले भी जब मैं जाता था कवरेज के लिए, तो मैं देखता था कि कंकड़बाग एक एशिया लेवल पे है, और इसकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि लोग शर्मिंदा महसूस करते थे। लेकिन जब आपका कार्यकाल आया, लोगों से भी मैंने रूबरू हुआ, उन्होंने भी कहा कि बेहतर काम हुआ है। कोरोना काल में आपका कैसा रहा? बेहतर। कोरोना में भी हम लोग जी तोड़ काम किए, अपने फंड से, सरकार की ओर से मिला था, सरकार की ओर से मिला था कि अभी तक मिल रहा है, मिला नहीं था। लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ उस समय से अभी तक सबको फ्री राशन मिलता है। जहां एक आदमी है 5 किलो अगर पैसे से मिलता है तो 5 किलो फ्री में भी उनको मिलता है। तो अभी तक मार्च तक लगातार उनको मिल रहा है राशन, और हमारे तरफ से भी राशन का वितरण बहुत अच्छे से हुआ। सुबह में हम लोग निकलते थे चाय पी करके बस, और हर घर में राशन पहुंचाना, कच्चा राशन जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क हम लोग अपने तरफ से वितरण किए हैं पूरा लॉकडाउन में। सुबह में ये रहता था कच्चा राशन, और रात को हम लोग खाना पका करके और सब में पैक करके घर घर पहुंचाते थे हम लोग, कि कोई एक आदमी भूखा ना रहे। लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में जितने भी पार्षद के पास मैं जा रहा हूँ, उनका कहता था कि उनका ये भी कहना था कि हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं होता था, नहीं, इसके लिए सरकार अपने स्तर से काम करती थी, उसके लिए एक कैंप भी लगाते थे। लेकिन पार्षद जो है अपने स्तर से अपना पैसा लगा के करते थे, अपने पैसा से किए। हर पार्षद थोड़ा बहुत किए, हम लोग भी किए। हम लोग का तो आप देखिएगा अभी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आपको सब साफ दिखेगा, कोई झूठ कहने मैं आपका फेसबुक देखते रहता हूं। हाँ, तो वो हम लोग बहुत मेहनत किए, और सरकार की ओर से भी होते रहा है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं हुआ है, उनके तरफ से भी। आप अपने वार्ड में कितने लोगों को करीब करीब पेंशन दिलवाने का काम किया? अभी 17 से लेकर के अभी तक जितनी महिला थी जिनका की कागज सही था, आधार कार्ड यहाँ का हो, वोटर आईडी कार्ड यहाँ का हो, वो सब का चुन चुन के हम बनाए हैं पेंशन। जिनका कहीं बाहर का है, वो अगर बोलती हैं कि मेरा नहीं बना, तो उनका बाहर का है, हम बना ही नहीं सकते हैं। और पहले जो था पेंशन का बहुत गंदा स्थिति था, ये कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आय प्रमाण पत्र बनाइए, तब आपका बनेगा। अभी हमारे राज्य सरकार से ऐसा नियम बना, इतना आसान हो गया है कि बस वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड रहेगा, और कोई जाति नहीं, चाहे उच्च जाति के हो या कहीं कोई भी हो, जिनका कोई नौकरी नहीं है सरकारी, उनको आसानी से पेंशन मिलता है। अभी फॉर्म भरे और तीसरा महीना उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, पेंशन मिलना बहुत आसानी से मिल जाता है। ये पहले नहीं होता था आसानी से। अब तक कितने आधार का वो माफ कीजिएगा, अभी जो राशन कार्ड है, कितने लोगों का अभी तक बनवा लेंगे? अभी हम सुन रहे हैं राशन कार्ड हम 2000 लॉकडाउन में बनाए थे, गिन करके सब लोग का। पहले से था ही राशन कार्ड, जिन लोग का नहीं था वो 2000 उस समय बना। अभी भी लगभग 1000 जो नहीं आया, या फिर कोई बाहर से अपना आधार कार्ड अब बना लिए, पहले नहीं था, ये सब जो कागज सुधारे अब, तो अभी भी 1000 बना है, 3000 लगभग अभी बना है, 3000 लगभग। ई श्रमिक कार्ड भी चल रहा है, उस पर भी कार्य हो रहा है। ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ये तीनों सब लोग का बनवाए हैं। अभी करंट चल रहा है, उसका भी अभी चल भी रहा है, और बनवाए भी बहुत सारा बनवाए हैं। हर लोग लगभग जो जरूरतमंद है सब लोग बनवाए ही। अच्छा, ये बताइए कि आप जब कार्य कर रहे होंगे, या सड़क का निर्माण या गली का निर्माण, तो आपको ऐसा लगा है कि आपके जीवन में कि ये हमें बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है विकास काम में? हमको बहुत अच्छा लगता है जितना विकास का वो तो आप तो विकास का काम करते ही हैं, लेकिन कहीं पे आपको लगा हो कि अड़ंगा आ रहा है? थोड़ा बहुत करता है लोग डिस्टर्ब। जैसे 17 में लाइट लगाना था, तो उस समय रोकने का कोशिश किया लोग, पर रुका नहीं, थोड़ा टाइम लगा, 1-2 महीना, वो आसानी से लग गया। फिर कच्ची नाली गली में भी बहुत लोग अड़चन डाला। तो विरोधी वाले कर रहे थे या कि आम लोग कर रहे थे? दोनों मिलके कर रहे थे। हाँ, विरोधी भी चाहते हैं कि इनका फाइल गुम कर दे, और उसमें अधिकारी लोग का हाथ तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, बिना उनके तो हो नहीं सकता है। आप भी चाहिएगा तो नहीं कर सकते। तो विरोधी चाहते हैं कि जैसे एडीएम रोड का मेरा काम एक बार में हो जाना था, टेंडर हो गया, तो टेंडर हो गया, तो अब हम वहाँ पे पूजा भी कर दिए, सब शिलान्यास हो गया, काम होना है, तो फाइल गुम हो गया।
तो ये कौन करता है? विरोधी ही करेंगे या फिर अधिकारी करेंगे। तो अधिकारी को हमसे क्या विरोध है? अच्छा, जल जमाव को लेकर के जो 2019 में जल जमाव की स्थिति थी, कैसा आपको महसूस हुआ? हाँ, उस पे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जल जमाव होता था। ये भी हमको नहीं लगता है कि वो कोई बड़ा सा ऐसा था, वो भी साजिश ही था कि ना तो पुराने लोग अच्छे से काम करते अगर तो वो नहीं रहता जल जमाव। जो हमारे LIG में, MIG में, हनुमान नगर ये जो जल जमाव हो जाता था, तो हम लोग अभी इसके लिए बहुत बड़ा नाला है आपका इधर थाना से थोड़ा सा आगे, पत्रकार नगर थाना जो है वहाँ से थोड़ा सा आगे से जो बॉक्स नाला गया है आपका हनुमान नगर होते हुए संप हाउस के तरफ, हाउसिंग बोर्ड के तरफ, तो ये पूरा नाला जो पानी तो था ही नहीं, एक बूंद, बस मिट्टी से भरा हुआ था एकदम ऊपर तक। तो वो भी अगर नगर निगम से हम उसका टेंडर करवाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता, पता नहीं, अब बहुत ज़्यादा योजना उसका एस्टिमेट जो होता बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उतना पास भी नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से हम लोग अपने पैसा से उसको लगातार बनाए, पूरा नालों को तोड़ करके, उड़ाही करवा करके, उसको रिपेयर करवा के उसको संप से जुड़वाए हम लोग। हमारे EO साहब बहुत अच्छे हैं कंकड़ बागांचल के, तो वो पूरा सहयोग किए और उसको संप से हम लोग जोड़ दिए। अब जब भी बारिश होता है, जहाँ गड्ढा है वहाँ का तो हम नहीं कर सकते, जिनका घर गड्ढा में है, बारिश हुआ अंदर पानी चला गया, लेकिन रोड पे आपको आधे घंटा से अधिक अगर पानी रह गया, नहीं रह सकता है। हम दावा करते हैं कि नहीं रह सकता है। अच्छा, आप अपने जो क्षेत्र है जो आपका 44, तो इसके विकास के लिए कुछ विशेष पैकेज का डिमांड करेंगे आप बिहार सरकार से क्या कुछ? हालांकि जो नगर निगम के अंदर जो आता है, होना तो चाहिए था कि 18 कार्य योजना है, लेकिन 10 ही होते हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है। बिहार सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं? बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, जो सिस्टम है नगर निगम का, जो डिवीज़न है, उसको थोड़ा सुधार दें। जैसे हम लोग अनुशंसा करते हैं और फंड अभी है नहीं है, आएगा ना, 5 साल में तो कहीं ना कहीं से फंड आएगा ही। नगर निगम का अपना पैसा भी होता है, तो वो लोग ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ इसको जल्दी करना है। हम लोग दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तब काम होता है। ये नहीं कि हाँ, आम पब्लिक की तरह भी आपको भी दौड़ना हाँ, बहुत दौड़ना पड़ता है हम लोग को भी। हम पार्षद हैं फिर भी हम बहुत दौड़ते हैं। एक पैर अगर वार्ड में है तो दूसरा पैर ऑफिस में रखना पड़ता है, तब जाके कुछ काम बनता है, नहीं तो नहीं। अंतिम सवाल आपसे ये है, ईमानदारी होना चाहिए अधिकारी कोई में। भी कार्य में हाँ, ईमानदारी होना चाहिए। ये सिस्टम अगर सही हो जाए ना, डिवीजन अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। अंतिम सवाल आपसे है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने के बाद फिर निगम का चुनाव होने वाला है, एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप कि आपका अगला मैनिफेस्टो क्या होगा? मेरा पहले का था ग्रीन वार्ड और क्लीन वार्ड, तो हम अपने वार्ड को भरपूर ग्रीन किए हैं और क्लीन भी किए हैं। कहीं गंदगी, आपको खुद घूम के आइएगा, जो रोज का घर का कचरा होता है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो जमा होता है वो आपको कचरा कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्लीन किए हैं। और थोड़ा सा अपने जनता से आग्रह करेंगे कि वो लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो पूरा क्लीन रहेगा हमारा वार्ड। ग्रीन और क्लीन दोनों पे हम लोग भरपूर ध्यान दिए हैं और करते रहेंगे। और अपने जनता से आग्रह करेंगे कि हम पे भरोसा बहुत किए हैं वो। जब हम वोटिंग के समय घूमते थे, मेरा चेहरा सूखा हुआ रहता था, तब वो लोग आश्वासन देते थे एकदम छुपा करके। बहुत अच्छा लगा उस समय, छुपा के आश्वासन देते थे कि आप चिंता मत कीजिए, दौड़िए मत, हम आपके साथ हैं। और अभी भी हमको आश्वासन मिलता है। तो ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता है, बहुत सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि होते हैं जो जिनको कि ऐसा आश्वासन मिलता है। तो हमको जनता से भरपूर आश्वासन मिलता है और विश्वास है कि बहुत ज़्यादा मत से हम इस बार जीतेंगे। तो आपने सुना कि ये थे माला सिन्हा जो 44 के पार्षद हैं, और एक विशेष ये है कि आप कोर कमेटी में भी हैं मेयर के। नहीं, पहले थे ना आप? हाँ, पिछले बार में थे। पिछले दौर में तो माला सिन्हा सबसे आगे थी, सबसे आगे थी माला सिन्हा। उसके बाद रजनी यादव जी थी, सुचित्रा सिंह थी और सीता साहू कहीं भी नहीं थी। लेकिन बाद में उनका चेहरा सामने आया कि सीता साहू मेयर के लिए फाइट कर रही हैं। और जब वो जीती तो मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोई, खाना छोड़ करके, कि बालाजी आप अगर नहीं पीछे हटती तो हम कभी नहीं जीत पाते। तो बहुत हमारा वो धन्यवाद की। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जिस तरह से विशेष पैकेज मतलब ये से है कि जो निगम के जो कार्य हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से अगर सही समय पे हो जाए,
यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। इसके अलावा इनका ऐतिहासिक काम ये है कि खेमनी चक में जो भी काम हुआ है, मतलब उस समय की स्थिति, आज से 5 साल पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों से भी हम लोग रूबरू होंगे कि किनके जो माला सिन्हा दे के जो कार्य हुआ है इनको कितना सराहते हैं। आने वाला समय जो है किनको आप देखना पसंद करते हैं, हालांकि मेयर का भी चुनाव होने वाला है, वो पब्लिक होगा, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होता है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।